मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे इन्यूलिन क्लियरेंस विद क्लियरेंस रेट्स ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट्स। कैसे मालूम करेंगे कि किसी भी सॉल्यूट्स की क्लियरेंस रेट कम या ज़्यादा है। इसके लिए इन्यूलिन क्लियरेंस के साथ इसको कोरिलेट करेंगे, तो जिससे हमें मालूम चल जाएगा कि कौन सा सब्सटेंस कितना सीक्रेट हो रहा है या कितना रीएब्सॉर्ब हो रहा है या यूरिन में आउटपुट में जा रहा है। तो इन्यूलिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि नाइदर सीक्रेट नॉर एब्जॉर्ब, ठीक है। तो एब्जॉर्ब भी नहीं होता, सीक्रेट भी नहीं होता, तो जितना जीएफआर में फ़िल्टर होके आता है ये उतना ही एक्सक्रीट आउट हो जाता है यूरिन में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन में जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसके आंसर इस तरह से दे पाएंगे। तो सबसे पहले हम अगर बात करें सब्सटेंस की, तो ग्लूकोज जो है वो 0 क्लियरेंस रेट होती है इसकी। सोडियम जो है 0.9 ml पर मिनट, क्लोराइड 1.3 ml पर मिनट, पोटेशियम 12 ml per minute, phosphate 25 ml per minute, inulin 125 as it is clear, and creatinine 140 ml per minute, ठीक है। तो अगर हम इसकी रीएब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन रेट को ध्यान रखें तो हम दो तरीके से इसकी बात कर सकते हैं। इफ़ क्लियरेंस रेट CS ऑफ सब्सटेंस इन्यूलिन के बराबर है, यानी सब्सटेंस जो भी आप ले रहे हैं, चाहे वो क्रिएटिनिन है, चाहे वो पोटेशियम है, चाहे वो क्लोराइड है, अगर उसकी क्लियरेंस रेट इन्यूलिन क्लियरेंस के रेट के बराबर है तो इसका मतलब होता है सब्सटेंस इज़ ओनली फिल्टर्ड, नॉट रीएब्सॉर्ब्ड और सीक्रेटेड, यानी 100% यूरिन में आउटपुट हो जाता है, ठीक है। इफ़ क्लियरेंस रेट ऑफ सब्सटेंस लेस देन इन्यूलिन क्लियरेंस से कम होती है अगर उस सब्सटेंस की कोई भी XYZ क्लियरेंस सब्सटेंस की क्लियरेंस रेट, तो इसका मतलब होता है कि कम है, मतलब वो कहीं ना कहीं से ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन में जा रहा है, ठीक है। तो ट्यूब्यूल्स में रीएब्जॉर्ब हो रहा है, तो सब्सटेंस मस्ट हैव बीन रीएब्जॉर्ब बाय नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स। तीसरी कंडीशन, इफ़ क्लियरेंस रेट ऑफ सब्सटेंस इज़ ग्रेटर देन इन्यूलिन क्लियरेंस, तो उस कंडीशन में जब ग्रेटर देन यानी ज़्यादा होती है क्लियरेंस रेट से, देन सब्सटेंस मस्ट बी सीक्रेटेड बाय द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स। तो नेफ्रॉन की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, इसमें जब सब्सटेंस जो है ट्यूब्यूल्स में डाला जाता है, इसे बोलते हैं सीक्रेशन, और ये फाइनली यूरिन में प्रेजेंट होता है। जब ट्यूब्यूल से सब्सटेंस जो है इंटरस्टिशियल सेल्स के थ्रू इंटरस्टिशियम में चला जाता है, तो ये जो है रीएब्जॉर्प्शन कहलाता है। अब जब ना तो रीएब्जॉर्प्शन हो उस सब्सटेंस का, ना सीक्रेशन हो, तो वो डायरेक्ट जीएफआर की जितनी रेट आती है उसी रेट से वो यूरिन आउटपुट में चला जाता है। तो ये कंसेप्ट अगर आप अच्छे से ध्यान रखें तो आप बता पाएंगे कि जब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया रखा जाता है तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसी बिहाफ पे रखा जाता है जिसमें आप इन्यूलिन क्लियरेंस रेट जो है वो सबसे बेस्ट रीनल क्लियरेंस माना जाता है, और इसको मुद्दा बना के कौन सा सब्सटेंस कम या ज़्यादा यूरिन में प्रेजेंट हो रहा है, तो उससे हम जो है वो किडनी फंक्शन टेस्ट का मालूम कर सकते हैं। तो आई होप ये छोटा सा टॉपिक है अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह के और फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे जो नोट्स हैं टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप यूट्यूब से वहाँ से लिंक ले सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।